नमस्कार, 14 के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिफ खान। 14 के चक्रव्यूह में आज हम बात करेंगे सत्ता की सबसे बड़ी जंग में सबसे छोटे दल की भूमिका की। ये दल सत्ता तक पहुंचने में भले ही कामयाब ना रहे हों, लेकिन बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ते रहे हैं। छोटे दलों की राजनीति 60 के दशक में शुरू हुई, जब रिपब्लिकन पार्टी, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद और चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की और 80-90 का दशक आते आते ये छोटी पार्टियां सियासी कहानियों की अहम भूमिका और किरदार निभाने लगी। इस बार के चुनाव में भी कई ऐसे छोटे दल हैं जो बड़े दलों की नींद उड़ा सकते हैं। 14 के चक्रव्यूह में आज बात करेंगे इन्हीं छोटे दलों की। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी तीसरे राजनीतिक दल की ताकत जो देश में मौजूद नहीं है। इसलिए संसद में पहले दूसरे स्थान पर तो ये दोनों पार्टियां रहती हैं, लेकिन हर नई लोकसभा में तीसरे का चेहरा बदल जाता है। तीसरा कौन, ये सवाल हर 5वें साल उठ खड़ा होता है। कभी टीडीपी तो कभी बीएसपी, कभी टीएमसी तो कभी अन्ना द्रमुक, कभी मायावती तो कभी मुलायम सिंह यादव। पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चुनाव आयोग में दर्ज राजनीतिक पार्टियों की लिस्ट साल दर साल बढ़ती जाती है और उसी मुकाबले राष्ट्रीय पार्टियों का जनाधार कमजोर पड़ता जाता है। देश में दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी मिलकर भी कुल मतदान का 50% हिस्सा भी हासिल नहीं कर पाती। 30 साल पहले 1984 में कांग्रेस अपने दम पर बहुमत हासिल कर पाई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक किसी के लिए बहुमत हासिल करना संभव न हुआ। चुनाव आयोग की सूची में जितनी पार्टियों के नाम दर्ज हैं, उनमें से सैकड़ों ऐसी पार्टियां हैं जिनका पता ठिकाना खोज पाना आसान नहीं है। लेकिन ये पार्टियां ठीक चुनाव के पहले सक्रिय हो जाती हैं। चुनाव मैदान में इनके उम्मीदवार भी उतरते हैं, लेकिन शायद जीतने के लिए नहीं। कईयों का उद्देश्य चुनाव आयोग की बंदिशों में फंसे ताकतवर उम्मीदवारों को अपनी सुविधाएं मुहैया कराने की होती है, तो कईयों का काम अपनी बिरादरी का वोट बटोरकर किसी की राह रोकना होता है। पार्टियां 1200 से ज्यादा हैं, लेकिन 2009 के चुनाव में कुल 38 पार्टियों के उम्मीदवार ही जीत दर्ज कर पाए। मतलब साफ है कि 1000 से ज्यादा पार्टियों का खाता भी नहीं खुला। इन 38 में से मात्र 10 पार्टियों की संख्या ही 2 अंकों में पहुंच पाई। 1 दर्जन पार्टियों को तो महज एक सीट से ही संतोष करना पड़ा। 7 पार्टियां अपने 2-2 उम्मीदवार जिताकर संसद में भेज पाईं। गठबंधन के युग में आंकड़ों का गणित सबसे कठिन होता है। जो इस गणित को हल कर पाता है, गद्दी उसी की होती है। इसलिए संख्या के इस खेल में सत्ता की थोड़ी मलाई उन्हें भी चखने को मिलती है। इसलिए क्षेत्रीयता और जाति की जमीन जोतकर वोट की खेती करने वाले इन दलों का पूरा गणित सत्ता के करीब पहुंचने का होता है। सत्ता की रेस में सबसे आगे और सबसे तेज दौड़ लगा रही बीजेपी इन छोटी पार्टियों का पूरा फलसफा समझ चुकी है। इसलिए मिशन 272+ की मुहिम में उसने बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों को साधने के बजाय छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम शुरू कर दी। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या उत्तर प्रदेश की कुछ छोटी पार्टियां, महाराष्ट्र के रामदास अठावले हों या दूसरी छोटी पार्टियां, सब मोदी को पीएम बनाने की मुहिम में जुटे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी ने न तो डीएमके से बात की और न ही अन्ना द्रमुक से। इन दोनों को छोड़ बीजेपी डीएमके, एमडीएमके और पीएमके के साथ तमिलनाडु में अपनी ताकत का एहसास कराने की तैयारी में है। अगर बीजेपी का ये दांव सही बैठा तो देश की सियासत में छोटी पार्टियों की भूमिका बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनरल न्यूज।
तो छोटे दल और बड़ी भूमिका ये निभा सकते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव में। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, क्या लगता है 2014 के लोकसभा चुनाव में जो छोटे दल हैं किस तरह की भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल, देखिए, देश की राजनीति 90 के बाद से लगातार बदल रही है। 84 के चुनाव में जब कांग्रेस भारी भरकम बहुमत के साथ आई थी, लेकिन जब जैसे से 89 और 90s के चुनाव जब हुए, जब मंडल और कमंडल की राजनीति आई, उसने कांग्रेस का पूरा गणित बिगाड़ दिया और एक दल की जो सत्ता बनती थी, एक बहुमत के साथ जो सरकार एक दल बनाता था, उसको तोड़ दिया। वहां से शुरू हुआ छोटे दलों की भूमिका का खेल, जो अब 2014 आते आते इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि एक एक सांसद वाली पार्टियां भी राष्ट्रीय दलों के लिए महत्वपूर्ण हो गई हैं। भाजपा और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल जो ये दावा करते हैं कि उनका पूरे देश में संगठन है, उनका पूरा देश में नेतृत्व है, वो एक एक पार्टी वाली पार्टियों के पास जा रहे हैं और उनका समर्थन अभी से जुटा रहे हैं। बिल्कुल। और मनोज जी, सबसे बड़ा उदाहरण है कल जो 5 पार्टी, अगर हम बात करें तमिल की या साउथ की, बीजेपी से गठबंधन हुआ, एनडीए से गठबंधन हुआ, तो क्या लगता है, क्या जो 5 पार्टियों का अब गठबंधन हुआ एनडीए से, बीजेपी को कितना वहां जनाधार मिल सकता है, फायदा मिल सकता है? क्योंकि बीजेपी का साउथ में जनाधार नहीं है। देखिए, आज से बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया। जो तमिलनाडु राज्य है, अगर हम इसको समझें तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है छोटे दलों की बड़ी भूमिका का। वहां पर अन्ना द्रमुक, जयललिता की अन्ना द्रमुक और करुणानिधि का नेतृत्व वाला द्रमुक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2 राजनीतिक ध्रुव हैं, लेकिन वहां पर बीजेपी ने 5 छोटे दल, जिसमें एक रजनीकांत जी की पार्टी है, एक वाइको की पार्टी है, एक रामदास की पार्टी है, ये दल ऐसे हैं जो 1-1, 2-2 सीटें जीतते हैं। अगर 5-6 सीटें भी ये जीत के आते हैं तमिलनाडु से, जहां बीजेपी का अपना कोई जनाधार नहीं है, तो इस तरह बीजेपी ने एक वहां पर इन छोटे दलों को लेकर एक तीसरी ताकत बनाने का काम किया तमिलनाडु में। इसलिए तमिलनाडु का चुनाव इस बार रोचक हो सकता है और ये एनडीए के नेतृत्व में जो छोटे दल जुड़े 1-1 सीटों वाले, ये कोई गुल खिला जाए बड़ा तो चौंकाने वाली बात नहीं होगी। एक मैं आपको नॉर्थ ईस्ट का भी आज से बताना चाहूंगा। नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखिए, वहां भी 1-1 दल वाली सीटें, जैसे मणिपुर पीपल्स पार्टी है, असम गण परिषद है, ऐसे कई दल हैं जो 2-2, 3-3 सीटें जीत के नॉर्थ ईस्ट में आते हैं और वो केंद्र की सत्ता को बनाने और बिगाड़ने का खेल करते हैं। 272 का आंकड़ा पाने के लिए इन 1-1 सीटों वाली पार्टियों की जरूरत कांग्रेस और भाजपा दोनों को पड़ती है। जी, और ऐसी स्थिति में जब मनोज जी स्पष्ट बहुमत किसी बड़ी पार्टी को ना मिले और बहुमत से करीब हो, तब 1-1 सीट या 2-2 सीट वाली जो पार्टियां हैं उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आप देखिए, वाजपेयी सरकार जब 96 में बनी थी तब लगभग उसमें 13 दल आए थे, लेकिन जब एनडीए की 98 में सरकार बनी तो 24 दल उसको समर्थन दे रहे थे भीतर और बाहर से। इसी प्रकार जब यूपी की सरकार बनी तो इसमें भी देश भर की लगभग सभी 1-1, 2-2 पार्टियों शामिल हैं, तब जाके कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए सरकार बन सकी। तो हम ये कह सकते हैं कि देश की राजनीति अब बड़े दल तय नहीं करते हैं, 1-1, 2-2 पार्टी वाले ये छोटे दल तय करते हैं कि केंद्र में सरकार किसकी बनेगी और सरकार कैसे चलेगी। जी मनोज जी, इसका एक वजह और भी, क्योंकि जो बड़े दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, बीएसपी की बात करें, अब ये पहले ही अपनी जो उनकी फरमाइशें हैं वो बड़े दलों से रख देते हैं। मान लिया बीजेपी है या कांग्रेस है, उससे फरमाइशें रख देते हैं, अपना दबाव बनाते हैं कहीं जाके जो केंद्र में सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं उस दबाव से भी बचने के लिए और उनके जो कह सकते हैं कि दबाव है, इसके अलावा और भी वजह है, उससे बचने के लिए सोच रहे हैं ये बीजेपी या कांग्रेस पार्टी की छोटे दलों को अपने साथ कर लो, कम से कम उनका दबाव तो कम होगा, उनके नखरे तो कम होंगे। देखिए, सत्ता गणित एक वोट से होता है। आप बहुत बड़े दल होंगे, लेकिन अगर आपके पास 272 का आंकड़ा नहीं है और 1 सीट कम पड़ रही है तो आपको वाइको के पास जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए 1-1 सीट महत्वपूर्ण इस बार राजनीतिक दलों के लिए है। और हम छोटे दलों की बात अगर आज से बात करें तो एक ताजा उदाहरण झारखंड का है, जहां पर एक नया राजनीतिक घटनाक्रम आज बदल रहा है। वहां पर सरकार थी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 विधायकों को वहां लोकसभा का चुनाव का टिकट दिया है, जिससे वहां पर गणित गड़बड़ा रहा है। अब छोटे दल जो हैं वो अब राज्य से लेकर केंद्र तक सरकारों को बनाने और बिगाड़ने का जो खेल कर रहे हैं, वो हमें तमिलनाडु से लेकर झारखंड तक और उत्तर पूर्व में जबरदस्त देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मनोज जी, ये तो बाद में, जब चुनाव के बाद में फायदा होगा कि जब वोटिंग का वक्त आएगा तब। लेकिन क्या छोटे दलों से गठबंधन करते वक्त, क्या चुनाव का जब वक्त आएगा, वोटिंग का वक्त आएगा, क्या वहां भी फायदा मिलेगा इन
देखिए, ये छोटे दलों की अपनी सियासत होती है। ये मौका देख के अपने आप को बदलते भी हैं, पलटी भी मारते हैं। यही वाको एनडीए सरकार में भी थे, लेकिन बाद में ये कांग्रेस के साथ चले गए। और जब इनकी बात नहीं बनी और इनको लगा कि हमारे राजनीतिक उसूल जो हैं उनके खिलाफ जा रही है कांग्रेस, उनका जो तमिल इलम का मामला है उसके खिलाफ जा रही है, तो वाइको ने कांग्रेस के खिलाफ भी झंडा खड़ा कर लिया। तो ये छोटे दल जो होते हैं, इनके अपने स्थानीय और प्रदेश स्तर के अपने 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 हित होते हैं, अपने स्वार्थ होते हैं राजनीतिक, जिसको लेकर वो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ एक राजनीतिक सौदेबाजी भी करते हैं। जी, लेकिन अगर हम बात करें छोटे समूह का दल, अगर थर्ड फ्रंट की बात करें, तो क्या लगता है कि 2014 का लोकसभा चुनाव होगा, उसमें क्या भूमिका होगी? देखिए, मैं अगर कहूं कि बीजेपी कांग्रेस जो राष्ट्रीय दल है, अगर इनको एक तरफ हम कर दें, तो थर्ड फ्रंट की जो आप बात कर रहे हैं उसमें मैं बसपा, सपा और वामपंथी दल जो हैं, इस तरह के दलों को रखा जाता है। लेकिन जो हम छोटे दलों की बात कर रहे हैं, जैसे वाइको की पार्टी है, रामदास की पार्टी है, रजनीकांत की पार्टी है, या हम कहें असम गण परिषद है, या टीआरएस को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। ये दल जो हैं ये थर्ड फ्रंट से कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इन दलों की जो राजनीति है वो कांग्रेस, थर्ड फ्रंट या भाजपा तय नहीं करते हैं, ये राष्ट्रीय राजनीति अब तय कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन चुनाव के वक्त अगर हम बात करें, जैसे चुनाव हो रहे हैं, तो अगर हम बात करें एनडीए या यूपीए में अगर शामिल हो रहे हैं, तो छोटे छोटे दल, उनके अपने चुनावी मुद्दे हैं, इलाके के मुद्दे हैं, तो वो वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत भी हो जाती है बीजेपी और कांग्रेस से, क्योंकि इनके नेशनल मुद्दे होते हैं, कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है एनडीए और यूपीए को। देखिए, तमिलनाडु सबसे अच्छा केस स्टडी इस समय है और नॉर्थ ईस्ट के दल हैं। तमिलनाडु में क्या है कि श्रीलंका में तमिलों पर जो जुल्म हुआ है उसका मुद्दा वहां पर एक भावनात्मक रूप से मुद्दा बन चुका है। वहां पर कांग्रेस के साथ ना द्रमुक गठबंधन करना चाहता है, ना जयललिता जाना चाहती हैं। और ये जो छोटे दल थे, एक दो दल वाले, जो 5 पार्टियां थी, इन्हें बीजेपी ने अपने साथ ले लिया। बीजेपी को भी सूट करा इनके साथ जाना राजनीतिक रूप से, और ये जो तमिलनाडु के ये 5 छोटी पार्टियां थी, इनको भी सूट करा कि बीजेपी के साथ एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके साथ अगर आज हम गठबंधन करते हैं तो आने वाले दिनों में यदि केंद्र में एनडीए की सरकार बनती है तो उसमें उन्हें सत्ता में भागीदारी मिल सकती है। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट के जो दल हैं उनका भी अपना क्षेत्रीय राजनीतिक अपने हित हैं, जिसको लेकर वो अभी से अपनी दांव और गोटियां बिछा रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, क्या ये भी एक वजह हो सकती है, जैसे एनडीए और यूपीए छोटे दलों को अपने साथ जोड़ना है, कि हमारे साथ अब इतने दल हो गए, एनडीए में इतने दल शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं गिनती दिखाने के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है? बिल्कुल, देखिए, चुनाव अब गठबंधन राजनीति का दौर है, अब किसी एक दल की हुकूमत का दौर नहीं है, वो शायद हिंदुस्तान में खत्म हो चुका है। और इस कड़वे सच को दोनों राष्ट्रीय दल स्वीकार कर रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है कि कांग्रेस वाले भी मान रहे हैं कि अब भाई बगैर छोटे दलों को साथ लिए सरकार बनना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करती रही है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अब जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वो जो क्षेत्रीय छोटे दल हैं उन पे निर्भर होते जा रहे हैं। देश की राजनीति इन छोटे दलों पर निर्भर होती जा रही है। भाई मनोज जी, अगर दूसरा इसका पहलू देखें तो छोटे दल हैं, उनको भी ये समझ में आता है कि अगर हम बड़े दल से एनडीए यूपीए से गठबंधन करेंगे तो कहीं ना कहीं केंद्र में सरकार मिलेगी, तो उसका फायदा होगा। देखिए, निश्चित रूप से इसमें फायदे और नफे नुकसान इसके दोनों देश को भुगतने पड़ते हैं। छोटे दलों के अपने राजनीतिक हित होते हैं और वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब एक अगर सीटों का उसमें गणित होगा, सरकार एक लोकसभा सीट पर टिकी होगी, तो ये दल अपने हिसाब से खेलते हैं। अगर मान लीजिए कि इनकी बात नहीं मानी गई तो मालूम पड़ा 2 सीटों वाला कोई दल रूठ गया और सरकार गिर गई, तो देश को एक प्रकार से अस्थिरता के दौर से भी इन दलों के कारण गुजरना पड़ता है, क्योंकि इनका राष्ट्रीय इतना ज्यादा हित नहीं होता है जितना क्षेत्रीय हित होता है। और ये अपनी क्षेत्रीय जो असीमताएं हैं, जो क्षेत्रीय हित हैं, ये छोटे दल उनको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। बिल्कुल मनोज जी, जैसे देखा जाए कि पहले जो छोटे दल थे उनकी इतनी अहमियत नहीं थी, क्योंकि जनाधार स्पष्ट मिलता था, लेकिन अब जो है अहमियत बढ़ती जा रही है। बीएसपी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, लेकिन अब इसके बाद वक्त ऐसा आ गया कि एक एक पार्टी वाले, 2-2 पार्टी वाले जो छोटे दल हैं उनकी भी अहमियत बढ़ गई। तो क्या आने वाले वक्त में जो चुनाव है वो काफी सिमटता जा रहा है, बिल्कुल क्षेत्रीय होता जा रहा है क्या? बिल्कुल, आप देखिए, राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा है वो एक तरह से आप देखिए मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कभी राज किया करती थी, बीजेपी को 57 सीटें उत्तर प्रदेश से एक बार मिली, लेकिन आज वहां पर बसपा और सपा जैसी 2 क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नचा रही हैं। आप देखिए, राष्ट्रीय दलों को भी अपने सिद्धांतों समझौता करना पड़ रहा है। यह कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो सपा और बसपा दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ती है, लेकिन
लेकिन बात जब केंद्र सरकार की आती है तो बसपा और सपा दोनों केंद्र को समर्थन देते हैं। तो केंद्र की लड़ाई अलग, राज्यों की लड़ाई अलग। तो एक ये भारतीय राजनीति का एक ये नया स्वरूप धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है कि भाई क्षेत्रीय स्तर पे हमारे हित, राष्ट्रीय स्तर पे आपके हित, सत्ता में भागीदारी आप हमें कितनी दोगे, आइए मिलकर बात करते हैं। सरकार आप केंद्र की बनाइए, राज्य में हम बनाते हैं। बिल्कुल, लेकिन इससे एक चीज और, इससे नुकसान भी है। अगर देखा जाए नकारात्मक इसका प्रभाव ये ब्लैकमेलिंग की फिर राजनीति बढ़ जाती है। बिल्कुल, कई बार ये देखने में आया है कि जिस प्रकार छोटे दल होते हैं, मैंने जैसा पहले कहा कि इनके अपने क्षेत्रीय असीमताएं, अपने क्षेत्रीय हित होते हैं, जो बाद में आप कह सकते हैं कि राजनीतिक ब्लैकमेलिंग का वो होते हैं। अगर मान लीजिए कोई मन चाहिए बर्थ नहीं मिली कैबिनेट में, तब नाराज। अगर मान लीजिए इनके क्षेत्र को या इनके राज्य को अधिक पैसा नहीं मिला, अधिक बजट नहीं मिला, तब नाराज। यदि इनके किसी वरिष्ठ नेता का बहुत सम्मान नहीं हुआ केंद्र में, तब नाराज। पता नहीं कब किस बात पे छोटे दल रूठ जाएं और सरकार को गिरा दें, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान तो है ही। जी, लेकिन अगर दूसरा देखा जाए कि फैसला लेने में सरकार को काफी सोच समझना पड़ता है कि अगर हम ये फैसला ले रहे हैं तो फिर ये नाराज हो जाएगा, एक को मनाए तो दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को मनाए तो तीसरा रूठ जाता है, कहीं ना कहीं विकास भी काफी दूर हो जाता है। अगर देखा बिल्कुल, इसका असर देश के विकास पर जरूर पड़ता है, लेकिन क्षेत्रीय दल एक हमारी देश की राजनीति की सच्चाई है। आप देखिए कश्मीर में अगर कोई फैसला लेना होता है तब वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ देखना पड़ता है, पीडीपी की तरफ देखना पड़ता है। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में जो दल हैं उनकी तरफ देखना पड़ता है, जो सरकार केंद्र में होती है। इसी प्रकार साउथ में तमिल वाला जो मामला है उसको देखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर देश की राजनीति क्षेत्रीय और छोटे दल प्रभावित कर रहे हैं। बिल्कुल, तो छोटे दल काफी प्रभावित हो रहे हैं। दल छोटे हैं लेकिन भूमिका काफी बड़ी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। छोटे दल हैं, उनकी भूमिका किस तरह की 2014 लोकसभा चुनाव में रहेगी। हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मनोज वर्मा जी, क्षेत्रीय जो दल हैं, छोटे दल हैं, उनकी भूमिका अहम होती जा रही है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो राष्ट्रीय दल हैं, बीजेपी है और इसके अलावा कांग्रेस है, बीएसपी है, इनकी भूमिका क्यों सिमटती जा रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए, कहीं ना कहीं जो मैंने बात एक बार पहले उठाई कि जो क्षेत्रीय असीमताएं हैं, अगर हम उनको नजरअंदाज करते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने उफान, राजनीतिक उफान लेती हैं और एक राजनीतिक ताकत बनती हैं। देश के दोनों राजनीतिक दलों ने पिछले 65 साल में जिस प्रकार की राजनीति की है और जिस प्रकार से हमारे देश के जो अलग अलग राज्य हैं उसमें विकास का एक असंतुलन उभर कर सामने आया। कहीं करप्शन के मुद्दे आए, नॉर्थ ईस्ट वालों की शिकायत ये रही है कि वहाँ का उसको उस पे जो दिल्ली की सरकार होती है वो पूर्व उत्तर के विकास पर जोर नहीं देती है। दक्षिण भारत वालों की अपनी शिकायत रहती है कि वो जो तमिलों से जुड़े मुद्दे हैं उनको ज्यादा सरकार प्राथमिकता के साथ नहीं उठाती है। जो एक मैं कहूँ जो असंतुलन है विकास का देश में, उसने एक बहुत बड़ा ये कारण उत्पन्न किया है कि जो छोटे दल, स्थानीय दल उभर के सामने
आए हैं। अब ये छोटे छोटे दल जो तमिलनाडु में है या नॉर्थ ईस्ट में है, इन सबका अपना अपना एक अलग कारण है। अभी आप हाल में देखिए श्रीलंका में जो कुछ हुआ, तमिलों पर जिस प्रकार से वहां पर हमले हुए, उसे वहां के दोनों दल द्रमुक भी और अन्ना द्रमुक भी, जयललिता की पार्टी भी और करुणानिधि की पार्टी भी, दोनों उसे राष्ट्रीय स्तर पे उठाते रहे। साथ में वाई को तो इस हद तक चले गए कि उन्होंने एंटी, एक तरह से जो भारत सरकार की नीति थी उसके खिलाफ जाके वो खड़े हो गए, उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया। तो ये दिखाता है कि जो हमारे क्षेत्रीय दल हैं, अगर उनकी ये राजनीतिक दल राष्ट्रीय नहीं सुनते हैं तो एक असंतुलन, एक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके चलते ये जो छोटे दल हैं वो पनपते हैं। जी, या फिर एक वजह ये भी है कि जो इलाके के लोग हैं, हर इलाके के लोग हैं, उनकी जरूरतें अलग हैं, तो नेशनल पार्टी पे वो भरोसा नहीं करती, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी उनके बीच की पार्टी है। इसमें विकास तो एक कारण और है। एक मनोज जी, ये उदाहरण भी है, आप देख रहे हैं कि बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो वहां के कार्यकर्ता जो है पार्टी के वही विरोध कर रहा है कि स्थानीय नेता को उतारो। यही वजह, स्थानीय नेता, स्थानीय पार्टी। आसिफ, एक बहुत बड़ा कारण विकास तो है, विकास का जो असंतुलन है पूरे देश में, लेकिन एक बहुत बड़ा पहलू है इन सब छोटे दलों के उभरने का, वो है जाति। आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक अपना दल है, बिहार में कुशवाहा जी ने अपनी पार्टी बना ली। ये जाति आधारित जो छोटे छोटे दल, एक एक दो दो पार्टियां उभर रही हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण एक संकेत है भारतीय राजनीति में कि जाति को लेकर जो राजनीति हमारे देश में होती है वो कितनी गंभीर रूप लेती जा रही है। कि अपना दल उत्तर प्रदेश में माना जाता है कुर्मियों की, दरअसल वो पार्टी मानी जाती है। 2-3 सीटें वो जीत के आते हैं, लोकसभा की जीत लेते हैं, कभी हार भी जाते हैं, लेकिन वो स्थानीय स्तर पर जो है राजनीति को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। और उसी का नतीजा होता है कि बीजेपी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल जो होते हैं, उनकी जो वो कहते तो ये हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन इन स्थानीय जो जाति आधारित पार्टियां हैं उनके उसमें ऐसे फंसते हैं कि उनको भी उनकी बातें माननी पड़ती हैं और एक जाति आधारित राजनीति उनको भी करनी पड़ जाती है। और यह राजनीति का जो जाति राजनीति का स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब जगह देखने को मिलता है। बिल्कुल, भले ही विकास की बात करें, लेकिन ये सच्चाई है, धर्म जाति के नाम पर आज भी जो है वो मतदान होता है। लेकिन विकास जी, क्या एक वजह ये भी है, अलग भौगोलिक स्थिति है, अलग संस्कृति अलग अलग है, अलग अलग धर्म है, जाति है, क्या इस वजह से भी पार्टियां बढ़ती ही जा रही हैं? वर्ग के नाम से जाति पार्टी बन रही है, इसके अलावा धर्म के नाम पर बन रही है, क्षेत्र के नाम पर बन रही है, मुद्दों के नाम पर बन रही है। देखिए, मुद्दों का ताजा थोड़ा हमारे सामने दिल्ली का है। आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचार का मुद्दा बना के अन्ना हजारे ने जो खड़ा किया था, उसको अन्ना हजारे के सहयोगियों ने उससे अलग हटकर एक पार्टी का रूप दे दिया। जी, अब पहले तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कहते थे हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि इस लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई बनाया जा सकता है, तो उन्होंने दिल्ली में पार्टी बना ली। दिल्ली में पार्टी बना ली तो वो चुनाव लड़े तो लोगों को उन्होंने भ्रष्टाचार का एक वो दिखाया कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से लड़ेंगे, आप हमें वोट दीजिए। लोगों ने उनको वोट दिया और दिल्ली में एक त्रिशंकु विधानसभा हमारे सामने आई। और दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ कि जब बीजेपी और कांग्रेस जैसे दोनों दल सत्ता से दूर रहे और एक क्षेत्रीय पार्टी जो 6 महीने पहले बनी, उसने सत्ता पे कब्जा जमा लिया अपना, लेकिन वो यहां प्रयोग दिल्ली में असफल रहा और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बाहर होना पड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अपने हित हैं, अपना राजनीतिक एजेंडा है, वो देश की राजनीति को अपने एजेंडे पे ले जाना चाहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं, मुद्दों के आधार पे, जाति के आधार पे, विकास के आधार पे, क्षेत्रीय असंतुलन के आधार पे और राष्ट्रीय मुद्दों पे अपने अपने दल बनाकर एक प्रकार से राजनीति को हाँकने का काम देश में कर रहे हैं। तो बिल्कुल मनोज जी, अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव में, हर लोकसभा चुनाव हो या राज्यसभा उसका विधानसभा चुनाव हो, तो कई दल आके खड़े हो जाते हैं, नए दल खड़े हो जाते हैं, तो ये आंकड़ा कहां जाके रुकेगा? लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, देश में तमाम पार्टियां, लगभग 1200 पार्टियां हैं आसिफ देश में जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन पिछली बार 38 पार्टियां थी जिन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए और वो चुनाव गंभीरता के साथ लड़े। और उसमें लगभग 12 पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने एक सीट लोकसभा की जीती और यूपीए सरकार को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार हम देख सकते हैं, चाहे इंडियन जस्टिस पार्टी अभी हाल ही में बीजेपी के साथ शामिल हुई है, इसने कभी कोई सीट नहीं जीती, लेकिन इसके अपने फॉलोवर हैं। इसी प्रकार रामदास अठावले हैं महाराष्ट्र में, उनके अपने फॉलोवर हैं, वो 1-2 सीटें जीतते हैं, प्रभावित करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति को, लेकिन वहां पर वो एक भाजपा शिवसेना के लिए भी एक मजबूरी बन गए। यही वजह है कि भाजपा को अपना टिकट काटकर, अपने व्यक्ति का टिकट काटकर राज्यसभा का, प्रकाश जावड़ेकर का टिकट काटकर रामदास अठावले को राज्यसभा का टिकट देना पड़ा। आप ये देख सकते हैं कि ये छोटे दल जो हैं वो कितने महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के लिए हो गए। बिल्कुल,
छोटे दल लगातार बनते ही जा रहे हैं, बनते जा रहा है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, लगातार बन रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो केंद्र में या कहें कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनका भविष्य क्या होगा? लगातार सिमटती जा रही हैं, आगे चल के उनका भविष्य क्या रहेगा? देखिए, राष्ट्रीय दलों को अब ये समझना पड़ेगा कि देश केवल दिल्ली नहीं है, देश दक्षिण में भी है, तमिलनाडु के गांव में भी बसता है देश, और पूर्वोत्तर में भी देश बसता है। पूर्वोत्तर भी भारत का एक हिस्सा है। इस बात को केवल कहना नहीं होगा, बल्कि जमीन पर वहां विकास के काम करने पड़ेंगे। जो असंतुलन है उसको दूर करना पड़ेगा, बिल्कुल कहीं दूर करना पड़ेगा। और अगर उस क्षेत्र के हिसाब से विकास नहीं होगा तो पार्टियां इसी तरह से खड़ी होती रहेंगी और नई नई पार्टियां बनती रहेंगी। कहीं ना कहीं जो नेशनल पार्टियां, उनका भी खेल बिगड़ता रहेगा। तो कहीं ना कहीं 2014 का जो चुनाव है उसमें छोटे दल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मनोज वर्मा जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल वन न्यूज़। नमस्कार।